Hello, how are you? I hope you guys are doing great. I Prabhav Sharma welcomes you all to AJE Civil Channel. तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हम कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो बात करूंगा वो आपसे एसएससी जेई के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आपका जो सबसे अभी नियरेस्ट एग्जामिनेशन है वो एसएससी जेई है। हमारे पास अब जो टाइम है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। ऑलमोस्ट हमारे पास जो टाइम है वो 45 डेज का ही बचा हुआ है। तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें एग्जामिनेशन को अप्रोच करना चाहिए, इस बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उसके पहले अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम प्रभव शर्मा है। I have qualified GATE twice with best marks of 63, and I have also qualified in SSC JEE in the first attempt only. And then apart from this, I have also got selected in BEL and PGCIL PSUs. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे मेरे बारे में जान के। अगर मैं कोई चीज़ आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको उससे बेनिफिट हो रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा कि हमारी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर द अपकमिंग SSC JEE, या अगर आप इससे रेफरेंस लेके दूसरे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपसे एसएससी जेई के बारे में। और एसएससी शुरुआत करने के पहले आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, प्लानिंग अगर हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सक्सेस विदाउट प्लानिंग इज अ मिथ। ठीक है, आपने सुना होगा कि सक्सेस बिना प्लानिंग के नहीं हो सकती, क्योंकि हमें प्लान करनी होंगी चीज़ें, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी से, ताकि ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि आपके पास जो अब टाइम है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो हमारा नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बारे में बात करता हूं। तो अगर मैं एसएससी जेई के बारे में बात करूं, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे दो तरीके के एग्जामिनेशन होते हैं। एक आपका प्री होता है और एक आपका मेंस होता है। राइट, यहाँ पे आपके मतलब दो टायर होते हैं। प्री जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी आपके 200 होते हैं। देन जो उसके बाद अगर आप प्री क्लियर करते हैं तो सेकंड जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो मेंस होता है, जो कि सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। स्पेसिफिकली इस वीडियो में आपसे प्री के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम देखें, अगर टोटल जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 200 है, और अगर मैं कोई भी क्वेश्चन गलत करता हूं तो 1/4 यानी कि 0.25 मेरी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर मैं जनरल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 100 क्वेश्चन आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड जनरल अवेयरनेस में भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं जनरल इंजीनियरिंग की पहले बात करता हूं, उसके बाद एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के बारे में भी बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि व्हाट आर द वेरियस सब्जेक्ट विच आर मोर इंपॉर्टेंट, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है। क्योंकि अगर मुझे यह नहीं पता होगा कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बना नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको मैंने ग्रीन में रखा हुआ है। ये मैंने ग्रीन इसलिए किया हुआ है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पे मैंने सिर्फ लास्ट के 5 ईयर्स का ही आपको जो एनालिसिस है वो दिखा रहा हूं, क्योंकि 2018 से जो आपका एग्जामिनेशन है वो टीसीएस कंडक्ट कराने लगा है, और जो पैटर्न है वो काफी चेंज हो गया है क्वेश्चंस का। इसके पहले अगर आप देखेंगे 2001 या 2002 के क्वेश्चंस आप देखेंगे, मतलब उस टाइम का कुछ 20-25 साल के पहले का पैटर्न देखेंगे, तो वहां पे जो आपका एनवायरमेंट है, इरिगेशन है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते थे। लेकिन आप ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, कुछ पिछले सालों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन अब चालू हो गए आना। इसलिए मैंने सिर्फ 5 साल का ही, जो आपके लास्ट 5 ईयर थे, इन्हीं का ही आपको एनालिसिस दिखाया है, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जज कर पाएं कि अभी आपको कहां पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन से शुरू करता, क्योंकि यहां से वेटेज मैं काफी सारा कवर कर लूंगा और ये सब्जेक्ट भी कंपेरेटिवली छोटे हैं। इसके बाद मैं सर्वे करता, क्योंकि सर्वे का भी वेटेज काफी ज्यादा है और सिलेबस काफी कम है। फिर मैं जियोटेक की तरफ जाता। जियोटेक वैसे आपका 2 होते हैं, जियोटेक 1 और जियोटेक 2। तो मैं पहले जियोटेक 1 कवर करता, क्योंकि वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे जियोटेक थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो मेरा बिल्डिंग मटेरियल से 15 क्वेश्चन है, एस्टिमेशन से 9 क्वेश्चन है, सोम से 4 क्वेश्चन है, मेरा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर से भी मेरे 3 क्वेश्चन है। देन वी हैव आरसीसी जिससे मेरे 10 क्वेश्चन है, स्टील से मेरे 4 क्वेश्चन, जियोटेक से 10 क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन से 8 क्वेश्चन, सर्वे से 10 क्वेश्चन, हाइड्रोलॉजी से आपके 8 क्वेश्चन, एफएम से 8 क्वेश्चन और एनवायरमेंट से 9 क्वेश्चन। तो ये मैं लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात कर रहा हूं, और ये मैं पर ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर ईयर के बारे में बात कर रहा हूं, यानी हर साल इतने आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन हैं वो पर ईयर है। ठीक है, तो ये आपका, अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है। मैं ये आपसे नहीं बता सकता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे हैं तो आप बिल्डिंग मटेरियल की तरफ जा सकते हैं। आपको अगर प्रैक्टिकल या आपका मैथ वगैरह फिजिक्स ज्यादा अच्छा है तो आप सोम की तरफ जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो लोग आपको बता देते हैं आकर कि आपको ये पहले आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इसको इतने घंटे पढ़ना है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड आप पे करता है कि कितने घंटे आपको पढ़ना है,
ठीक है, सबकी कैपेसिटी अपनी अपनी होती है, कोई 6 घंटे पढ़ सकता है कि दिन में, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई 2 घंटे ही पढ़ सकता है। तो वो भी मैं नहीं बता सकता कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, वो भी आप पे डिपेंड करता है। कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है ये भी आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी अप्रोच फॉलो की, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, पर आपको इससे रेफरेंस लेना है। आपको ये यहाँ पे पकड़ना है कि जो छोटे सब्जेक्ट हैं वो मैं पहले कवर करता, जिसमें कम थ्योरीज है वो मैं पहले कवर करता, जिसका वेटेज ज्यादा है वो मैं पहले कवर करता। अब आपको जो सब्जेक्ट आपकी प्रायोरिटी है, आपको जो पसंद है उसको आप शुरू करिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बिल्डअप हो और क्वेश्चन को भी आप मतलब उसके क्वेश्चन भी बना पाए और उसको कवर भी आप जल्दी कर पाए। तो ये डिपेंड करेगा आप पे। अगर आपको कोई बोल रहा है इस सब्जेक्ट को पहले करना है, आपको बिल्कुल भी मानने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से जो सब्जेक्ट सही है आपको लगता है वो आप पहले कवर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्डिंग मटेरियल ही पहले शुरू करना है, आप चाहें तो एनवायरमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको जनरल अप्रोच बताई है कि जहां पे सब्जेक्ट छोटे हैं वो आपको पहले कवर करने हैं, जिससे वेटेज और ज्यादा है। वेटेज ऑलमोस्ट अब सब सिमिलर हो गया, कुछ ही सब्जेक्ट है जैसे स्टील हो गया, सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इनको आप एंड के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो इनको भी आप पहले कवर कर सकते हैं, नो इश्यूज। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे जनरल अवेयरनेस के बारे में, तो मेनली यहां पे हमको जो टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है। टोटल हमारे सारे टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, देन इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके प्लस करंट अफेयर। तो स्टैटिक, जीके और बायोलॉजी और मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों का अगर मैं सम करता हूं तो 16 प्लस 8 मेरा 24 एंड 24 प्लस 14 मेरे टोटल मार्क्स हो जाते हैं 38। तो आउट ऑफ 50 अगर 38 मुझे 3 टॉपिक कवर करके मिल रहा है तो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन तीनों टॉपिक को मैं पहले कवर करूं। ठीक है, और ज्योग्राफी को मैंने रेड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वाइड सिलेबस है इसका। ठीक है, और पूरा कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा इतनी जल्दी। तो मेक श्योर कि पहले आपके लिए जो पॉसिबल्स हैं, इनके छोटे सिलेबस हैं, इनको पहले कवर करिए, स्टैटिक और करंट को पहले कवर करिए और 38 नंबर आप पहले अपने सिक्योर करिए। इसके बाद इन टॉपिक्स के लिए जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडीज नहीं हो पाएंगी, है ना। बहुत ज्यादा कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा और वेटेज ऑफ नंबर्स क्वेश्चंस भी काफी कम है, तो इनके लिए आप पहले मत जाइएगा, पहले आप दूसरे क्वेश्चंस मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जाइएगा। देन अगर मैं बात करूं आपसे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, तो जनरल एप्टीट्यूड में कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एनालॉजी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पहले कर सकते हैं। वैसे भी हम इंजीनियर्स का जो एप्टीट्यूड होता है काफी स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सारे टॉपिक्स हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये लिखा हुआ है, कुछ 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, पर मैक्सिमम यही हमारा वेटेज है लास्ट 5 ईयर्स का। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सिविल के सब्जेक्ट्स के बारे में। तो पहले आपने लेक्चर देखे, उसके कॉन्सेप्ट्स आपने समझे, देन आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके शॉर्ट नोट्स और दूसरा जो आपका है, एक आपका शॉर्ट नोट और दूसरा आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लेक्चर आपने कवर किया, शॉर्ट नोट्स बनाए। शॉर्ट नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो 10 से 12 नंबर आपके कम हो जाएंगे, तो मेक श्योर हम शॉर्ट नोट बना रहे हैं। फिर हमारा आता है रिवीजन वाला पार्ट, कि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज लगाना है। ये लास्ट 5 ईयर्स के अभी आपको लगाना है शुरुआत में, अगर आपके कवर हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट और 5 ईयर्स के ले सकते हैं, पर अभी आप 5 ईयर के लिए लगाइए क्योंकि आपके पास टाइम काफी कम बचा है, सब सब्जेक्ट आपको कवर करने होंगे। ठीक है, फिर अगर आपका अच्छा पेस चल रहा है तो आप अभी आपके अगर मान लीजिए कवर हो सकता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनका बहुत सारा कंटेंट कवर हो चुका होगा, टॉपिक्स कवर होगा, तो आप ईएससी के क्वेश्चंस के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ से भी जो क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज पुट कर दिए जाते हैं, या आप यूथ पब्लिकेशन की बुक के लिए भी जा सकते हैं, वो भी काफी अच्छा है अगर आपके पास टाइम है तो। देन बात आती है टेस्ट सीरीज की, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेक श्योर कि कम से कम आपको 10 से 15 टेस्ट तो देना ही देना है, ये गिरी से गिरी हालत है। आप 30-40 दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट हमको देना है, पर मिनिमम 10 तो देने ही हैं कम से कम, उसके ज्यादा आप जितने भी देंगे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, कितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ज्यादा आपको गलतियां पता चलने लगेंगी, और आखिरी के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज से ही आपको अगर प्रिपरेशन 0 भी है तो टेस्ट देना शुरू कर देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ तो आपको आता ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही 0 होंगे आप, 45 डेज है, और अगर कुछ नहीं भी आ रहा है तो 15 अब लास्ट 31 मंथ में आपको सिर्फ टेस्ट पे ही फोकस करना होता है। ठीक है, टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो शॉर्ट नोट्स पे मैं आपका एक अलग से सेशन लेके आऊंगा, जहां पे आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपका टेस्ट सीरीज पे भी एक अलग से सेशन ला सकता हूं, जहां पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी अप्रोच होती है, किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज को देते हैं, क्या हमारी अप्रोच होती है, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे हम जो हमारी गलतियां उसके लिए एनालिसिस करते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट सेशन ले आऊंगा। इसके अलावा अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करूं, ये हमारा हो गया सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे रोज देना है मेरे एप्टीट्यूड को। एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एक पेपर पूरा 50 क्वेश्चंस जो आए हैं उसको सॉल्व करना है। वहां से जो कॉन्सेप्ट ऐसे मुझे लग रहे हैं कि मुझे नहीं बनते हैं उनको नोट करना है। उनके ट्रिक्स वाले वीडियो, छोटे वीडियो आपको आपके जो यूट्यूब से है वहां से देख सकते हैं, कोई कोर्स आपने लिया है तो उससे भी देख सकते हैं, हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप चाहें तो वहां उसको भी रेफरेंस ले सकते हैं। तो जहां भी आपको अच्छा लग रहा है आप वहां से देख सकते हैं।
ठीक है, तो आपको 1 घंटे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें से आपको जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जहां पे आपकी गलती हो गई है, उन टॉपिक्स को नोट करना है और उसके लेक्चर्स देखने हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में ज़्यादा मेहनत नहीं होती, आराम से यहाँ पे आप 45 से 50 के बीच आराम से ला सकते हैं। मेक श्योर कि 45 यहाँ पे हम कम से कम ला रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे आपको कम से कम टारगेट करना है फॉर 70 मार्क्स। कम से कम आपको यहाँ पे 70 मार्क्स का टारगेट रखना है और यहाँ पे आपको 45 मार्क्स का टारगेट रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करूँ तो बेसिकली आपको ज़्यादा ध्यान देना है करंट अफेयर पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का नंबर जो है 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। तो अगर आप रोज 30 मिनट्स भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। मेक श्योर हम जनवरी टू अगस्त तक का ही करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा श्योर होना है तो आप सितंबर के लिए भी जा सकते हैं, पर आपका जो अगस्त तक है वो सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो पहले आपको रोज 30 मिनट्स आपके करंट अफेयर कवर करना है और ज्यादा ध्यान आपको देना है किस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पे। ठीक, आप जो चीजें हैं उनको याद करने के लिए ट्रिक्स बना सकते हैं छोटी छोटी, अगर ट्रिक्स के थ्रू याद रखेंगे तो भी काफी अच्छा होगा। तो आप छोटी छोटी ट्रिक्स बना सकते हैं, उनके थ्रू भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक, तो ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स, आप दोनों के लिए, सिविल के लिए भी और साथ ही साथ आपका जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनके लिए भी आप सिविल जो आपका जनरल अवेयरनेस है उसके लिए भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है, टेस्ट सीरीज आपको देना ही देना है, चाहे कोई भी सेगमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस या एप्टीट्यूड या इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कुछ बोनस टिप्स हैं, उसके बाद हम फिर एक सेशन को समअप करेंगे। सबसे पहले आपको मोटिवेटेड रहना है। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पे आपका बिल्कुल मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, नंबर नहीं आएंगे टेस्ट सीरीज में, पर आपको आपका मोटिवेशन नहीं छोड़ना है। आपको ये ध्यान रखना है कि किस लिए आपने शुरू किया था और क्यों आपको एसएससी जेईई या कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है, और आपको मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, आपको लगातार कोशिश करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। देन फोकस आपका बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, फोकस जरूरी है, कंसंट्रेशन जरूरी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जान लगा दीजिए, ऐसा आधे अधूरे मन से प्रिपरेशन मत कीजिए। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी इंपॉर्टेंट है, जो कि टेस्ट सीरीज से आएगी। टाइमली आपको चीजों को रिवाइज करना है, अदरवाइज आप चीजों को भूलते जाएंगे, एक टॉपिक बढ़ेंगे दूसरा भूल जाएंगे। तो मेक श्योर हम रिवीजन के लिए भी बनाए, इसके लिए भी हम अलग से चाहेंगे तो सेशन ला सकते हैं। रिवीजन पे मेक श्योर आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे आप एक टॉपिक कवर कर रहे हैं तो सेकंड टॉपिक पढ़ने के पहले आप फर्स्ट टॉपिक जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपने कवर किया उसको रिवाइज करते जाएं। आपका जो शेड्यूल आप बनाएंगे उस पे आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन यू हैव योर हेल्थ एंड स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं हुई तो आपको एग्जाम देने नहीं दे पाएंगे, तो वो आपकी प्रिपरेशन किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो हेल्थ भी आपको बराबर से ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको सोना भी 6 से 8 घंटे के बीच है, ताकि जब तक आप सोएंगे नहीं आपका ब्रेन सही से स्टिमुलेट नहीं होता है और ज़्यादा चीज़ें आप याद नहीं कर पाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि पूरी रात पढ़ लूंगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला और उल्टा आप चीज़ें याद नहीं कर पाएंगे। जितना ज़्यादा सोएंगे आपकी मेमोरी सेल्स फिर से डेवलप होते हैं, है ना, जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मेन माइंड में जानती है। तो मतलब पूरी अच्छी खासी एक बैकअप थ्योरी है कि क्यों आपको सोना चाहिए। तो 6 से 8 घंटे आप पर्याप्त सोइए और उसके बाद आपकी पढ़ाई करिए। कहीं भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी जो भी चीज़ें हैं उसको आप सेकेंडरी रखिए। 40-45 दिन बचे हुए हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट समझिए। उसके अलावा जो चीज़ें हैं 45 दिन के बाद भी आप कर पाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे हमें कहीं पे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, तो आप दे सकते हैं, पर मेक श्योर कि आप कम से कम जितना मैक्सिमम है वो पढ़ें। मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बोला है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे नहीं पढ़ना है। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो कितना पढ़ सकता है। कोई ज़्यादा पढ़ सकता है, कोई कम पढ़ सकता है, तो वो आपके ऊपर है। आपको मैक्सिमम जितना भी आप पढ़ सकते हैं वो आपको मैक्सिमम आउटपुट आपको अपनी तरफ से देना है। फिर मेक श्योर कि हम कोशिश करते रहें, क्योंकि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो सक्सेस तो हम वैसे भी नहीं पा पाएंगे। तो एक बार मैं समअप कर देता हूँ चीज़ों को, फिर मैं भी आप के लिए कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता था। तो सबसे पहले मैंने आपसे यही बोला कि हमारा जनरल जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जामिनेशन, मतलब क्या क्या आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर आप सिविल की बात करेंगे तो पहले आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जहां से जो वेटेज है वो ज़्यादा है और कॉन्सेप्ट और उनके जो थ्योरी है वो कम है। वो पॉइंट्स को आपको पहले पढ़ना है, उन सब्जेक्ट को आपको पहले पढ़ना है। देन जनरल अवेयरनेस भी मैंने आपको बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके और आपका करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जनरल एप्टीट्यूड पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा रिलाई करना है और आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेफ स्कोर के बारे में बात करूँ तो सेफ स्कोर आपका 135 प्लस ही होगा। कम से कम आपको 135 लाने ही होंगे, इससे कम में होना बहुत मुश्किल है अभी। तो इससे प्लस होना चाहिए। 135 से ज़्यादा 140 के लिए आप टारगेट करिए। सिविल में आप 70 के लिए टारगेट कर सकते हैं। आपका जो एप्टीट्यूड है उसमें आप 45 टारगेट कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू टारगेट ऑलमोस्ट लाइक 30 नंबर्स अगर आप जीएस में ले आते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्कोर बनता है वो 145 का बनता है, विच इज़ मोर देन सेफ स्कोर। 5 नंबर अगर आपके यहाँ पे कम भी हो जाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, या 5 नंबर यहाँ पे भी कम हो जाते हैं तो भी काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा इधर उधर हो भी गया तो काम हो जाएगा। इतना आपको टारगेट करना है 70, 45 एंड 30। 70, 45 एंड 30 आपका करेक्ट
ये आपको इतने नंबर के लिए टारगेट करना ही करना है, इतने नंबर आपके आने ही चाहिए। इससे ज़्यादा टारगेट करेंगे तब इतने आएंगे, ठीक है। तो 80 का टारगेट करिए, एक जगह 50 का टारगेट करिए और 35 का टारगेट करिए, तब आप 140 से 145 के तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से आप ले आएंगे। अब थोड़ा सा पढ़ाई करिएगा, बिल्कुल आप ला पाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। शॉर्ट नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी टॉपिक की आप बात करें, ठीक है। इसके अलावा मेक श्योर की जैसे मैंने एप्टीट्यूड के लिए बताया पीवाईक्यू करिए, और जो वीक टॉपिक है उनके वीडियोस देखिए। हमारा भी हम एक और अनाउंसमेंट है जो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा इनको कवर करने के लिए। देन 30 मिनट्स आपको करंट अफेयर रोज पढ़ना है। मेक श्योर जनवरी टू अगस्त बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको लग रहा है अभी इससे काम नहीं हो रहा है तो सितंबर, इससे ज़्यादा नहीं। मैराथन वगैरह होती है इनकी एक महीने की, वो आप देख सकते हैं। हम भी आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर थिंग ट्रिक्स वगैरह आप ले सकते हैं। स्टे मोटिवेटेड, ठीक है। फोकस और कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ों से आपकी आ जाएगी। रिवीजन बहुत जरूरी है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जब आप प्रॉपर प्लान के साथ फॉलो करेंगे 101% आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। मेक श्योर कि बस आप मोटिवेटेड रहें। और आपको एक बात ये भी याद रखना है कि एटलीस्ट हम ट्राई कर रहे हैं ना। अगर हमने आज शुरुआत की है प्रिपरेशन, अगर हमने आज भी प्रिपरेशन शुरू की है तो 45 डेज में हम कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेंगे। तो कम से कम जहां आज आप खड़े हैं उससे तो आप बेहतर पोजीशन पे होंगे। कोई नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा उसको हम निकाल लेंगे, उसके बाद कोई एग्जामिनेशन होगा उसको हम निकाल लेंगे। एटलीस्ट हमने शुरू तो किया। शुरुआत करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप शुरुआत जरूर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेक श्योर कि हम प्रिपेयर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरी जी जान लगा दे रहे हैं। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो इसलिए अगर आपने आज प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, तो उसमें डिमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि बस आप जो भी कर रहे हैं पूरे मन से पूरा दिल लगा के कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं शॉर्ट नोट्स और आपका जो रिवीजन है उसके लिए अलग से भी एक सेशन लेकर आऊंगा। तो हम भी आपके लिए एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स होगा। यहाँ पे हमारा कोई भी हिडन मोटिव नहीं है, हम बस ये चाहते हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएं। तो जितने भी सब्जेक्ट मुझसे कवर हो पाएंगे, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए कवर करके दूंगा। हर दिन आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 वीडियोस मिनिमम आपको मिलेंगे, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। जो अदर कोर्सेज आपको पैसे देकर प्रोवाइड करती है, मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड करूंगा। अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो वो आपका जो AJE सिविल टेक्निकल जो होगा कंटेंट, वो AJE सिविल चैनल पे आएगा। इसके अलावा अगर मैं नॉन टेक कंटेंट की बात करूं, जितना भी आपके कोई अगर आप दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी आपको वहां पे कंटेंट मिल जाएगा। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, सारे वहां पे हम अपलोड करेंगे, जिसका नाम है शर्मा जी नॉन टेक्निकल। तो मेक श्योर कि आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आपको रेगुलरली फ्री कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। आप क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। कोई भी पैसे आपको किसी भी चीज के लिए नहीं देने हैं, पूरे के पूरे लेक्चर में आप यहाँ पे अपलोड करूंगा। ऐसा नहीं कि 4 लेक्चर 5 लेक्चर अपलोड करके छोड़ दूंगा। सारे के सारे जितना भी इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी एग्जामिनेशन AJE के लिए, सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दूंगा, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है प्रभव शर्मा सर, इस पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको PDF भी दे दूंगा सारी, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम मुझे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे आई थी वो आपको ना आए, और आप बहुत अच्छा आपके एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर पाएं। अगर आप पैसे की वजह से थोड़ा सा भी पीछे रह जा रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, और जो भी आपको जरूरत है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी है तो भी आप वहां पे मुझसे या तो टेलीग्राम पे या तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। अभी इन चैनल्स की मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूं, तो मेक श्योर आप इन्हें सब्सक्राइब कर ले रहे हैं। साथ ही साथ आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल पे भी आपने सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी अदर चीजें भी हम शुरू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपके लिए काफी ज्यादा वो बेनिफिट हो पाए। तो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो इसके लिए लाऊंगा। थोड़ा सा आपको बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था कि मैं आपके लिए कंटेंट फ्री में अवेलेबल कराने वाला हूं, तो उसमें आपके साथ और चीजें डिस्कस डिटेल में करूंगा कि क्या क्या चीजें आपको मैं दूंगा वहां पे, ठीक है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द सेशन, और if you haven't subscribed the channel until now, so make sure that you are also subscribing the channel. Thank you so much for the time. All the best. Have a great day. Keep smiling. Stay motivated. Keep revising. और make sure कि अब आज से हम हमारी जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर रहे हैं। Thank you so much.